हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, चैनल प्रेम की वर्षा में आपको तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास टॉपिक पे हम लोग आज चर्चा करेंगे कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी एलिमेंट्स का निकलता कैसे है। सबसे पहली बात तो हम आपको ये बता देते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये क्लास आपको 8, 9, 10th और 12th और जहाँ तक कि आपको ग्रेजुएशन में भी आपको फेस करनी पड़ेगी। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है और ये आपको जगह जगह पे आपको फेस करेगी। और हम लोग ध्यान देंगे कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को 5 सेकेंड के अंदर किसी भी एलिमेंट्स को हम लोग 5 सेकेंड के अंदर उसको निकालना सीखेंगे। एकदम बम्फर तोड़ जिसको बोल सकते हैं ट्रिक, उस ट्रिक से हम लोग पढ़ेंगे आज। और लेकिन एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि किसी चीज़ का आप शॉर्टली जानते हैं, किसी चीज़ का आप ट्रिकली जानते हैं या किसी चीज़ का आप शॉर्ट फॉर्म में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी डिटेल्स पता होना चाहिए। और जब आपको डिटेल्स पता होगी तबे आप किसी चीज़ का आप शॉर्ट कर सकते हैं, वरना शॉर्ट से आप डिटेल नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को डिटेल देख लेंगे कि किस प्रकार से हम लोग 9th में पढ़ते थे, 10th में पढ़ते थे और अब जाके 11th में पढ़ रहे हैं या 12th में पढ़ रहे हैं। तो पहले हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग रामबाण देखेंगे जो 5 सेकंड के लिए होगी। तो आप बने रहें वीडियो के अंत तक और ध्यान से देखें। सबसे पहली बात है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को देखने के लिए हम लोग को ब्लॉक के बारे में जानकारी होना बहुत अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ब्लॉक आपको पता होना चाहिए कि ब्लॉक जो होता है हमारा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और क्या एफ ब्लॉक। आपको पता होना चाहिए कि एस में हार्डली से हार्डली 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 और 10 और कितना 14। ये आपको बच्चों वाली चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग ध्यान देंगे इसकी डिटेलिंग पे कि आखिर इसको डिटेल तरीके से हम लोग चर्चा कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोग उसी पे जाएंगे जिसके इंतज़ार में आप यहाँ पे आए हैं। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं डिटेल। सबसे पहली बात है कि हमको 4 ब्लॉक यहाँ पे है और 4 लाइनिंग हमको लेना पड़ेगा काउंटिंग में। तो सबसे पहली बात है कि हम यहाँ शुरू करते हैं काउंटिंग। देखिएगा हो सके तो आपको कॉपी कलम अगर आप निकाल चुके होंगे तो लिखते चलिएगा, वरना फिर वीडियो के अंत में आप स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 और क्या 7। अब यहाँ देखिए फर्स्ट लाइन हम लोग फर्स्ट से शुरू किए, यानी कि पहला लाइन पहला से, दूसरा लाइन दूसरा से, 4 5 6 और क्या 7। तीसरा लाइन 3 से, 4 5 6 और चौथा लाइन 4 से। अब हम लोग यहाँ पे गौर करेंगे कि ये आपका 4 लाइनिंग है, ठीक है, और हमारे पास 4 ब्लॉक भी है। तो हम लोग हर एक लाइन में एक ब्लॉक को एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे देखेंगे कि पहला कौन है एस। तो एस ब्लॉक के पहला लाइन में हम लोग एडजस्ट कर लेंगे एस 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 एस। दूसरा में क्या एडजस्ट करेंगे पी पी पी, सभी में पी एडजस्ट कर लेंगे। और तीसरा में क्या डी। और चौथा में क्या एडजस्ट करेंगे एफ। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है इंपॉर्टेंट कि ये एस में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी जहाँ जहाँ एस होगी वहाँ वहाँ हम कितना डालेंगे 2 डालेंगे। तो हम लोग 2 डाल लेते हैं। और जहाँ जहाँ पी होगी वहाँ वहाँ कितना डालेंगे 6 डालेंगे।
और जहाँ जहाँ डी में 10 है, जहाँ जहाँ डी होगी वहाँ वहाँ हम लोग 10 यानी कि 10। उसके बाद क्या 14। इसको यहीं तक रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसको रखेंगे तो इसको फिर बढ़ाना पड़ेगा हम लोगों का। अब यहाँ पे देखिए अब इसको सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसको कटिंग कैसे करना है, इसको चलना कहाँ से है और अंत कहाँ पे होगी। तो सबसे पहले बात हम लोग इस पे ध्यान करेंगे। तो चलिए इसको एक पूरा इसको एक मानते हैं, एक को 2 बार काटेंगे, यानी 2 लाइन में एका को कटेगी, फिर लाइन आएगी उसको में 2 लाइन 2 को कटेगी। देख लीजिए पहला जो है, पहला लाइन में एगो, दूसरा लाइन में फिर एगो, तो 2 लाइन में एका गो, और फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 2 लाइन और होगी वो उसमें 2 गो होगी, और फिर क्या 3, फिर 2 लाइन में 3 गो होगी, है ना, 3 गो, फिर क्या होगी 4, और फिर क्या 3। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसको मिलाने में वो कंफ्यूज कर जाते हैं कि आखिर इसका छोर हम मिलाएं कैसे। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब हम यहाँ से चल रहे हैं, जब हम यहाँ से चल पड़े हैं, तो याद रखिएगा बहुत लोग ऐसे मिला देता है जो कि बिल्कुल 100% गलत है। आपको हमेशा इसका लाइनिंग को आपको पता होना चाहिए, आपको इसके छोर से इसके छोर को मिलाना चाहिए, ठीक है, फिर इसके छोर के इसके छोर पे, फिर इसके छोर इसके छोर पे, इसके छोर इसके छोर पे। इसी तरह से आप सभी लाइनों को आप मिला लीजिए ताकि आपका एक सीरीज बन जाए। अब यहाँ पे जिधर से जो लाइन आई है उसका डायरेक्शन आप दे दीजिए। यहाँ से चले हैं तो तीर इधर की ओर, इधर से चले हैं तो इधर, फिर इधर से चलेंगे तो ऐसा आप इसमें डायरेक्शन आप दे सकते हैं। डायरेक्शन से आपको पता चलेगी कि आप किस रास्ते में चल रहे हैं और आप कहाँ जाकर उतरेंगे। तो हम यहाँ पे आकर उतरे हैं, यानी हम यहाँ से चढ़े, ठीक है, और यहाँ पे आकर उतरे हैं। अब इसी से लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को देखते आ रहे हैं आज तक। इसी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोग 8वां में भी देखे, 9th में भी देखे, 10th में भी देखे, फिर उसके बाद कहाँ देखें 12th में देखें। लेकिन अब हम लोग बच्चा नहीं है, हम लोग बहुत अब जैसे जैसे दुनिया अपग्रेड हो रही है, डिजिटल हो रही है, उस प्रकार से हम लोगों का भी अपग्रेड होना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है कि इसको डिटेलिंग को हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके आधार पे कैसे लोग करता है, उसके बाद हम लोग शॉर्ट फॉर्म पे चलेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कार्बन 6, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है 6 होता है। अब देखो सबसे पहली बात है कि हम लोग समझें कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के मतलब होता है मेरे बउआ कि इलेक्ट्रॉन को विनाश कर देना। आप देहाती भाषा में समझते हैं विनाश के मतलब क्या होता है। जैसे एक घर में 4 भाई है और एक कुटनी या कुटना कोई है, और वो चारों भाई को क्या करता है ना, अलग करने की कोशिश करता है और तरह तरह के कान भरता है और चारों भाई को अलग कर देता है। तब हम लोग वहाँ पे बोलते हैं भाई विन्यास, मतलब भाई का विनाश हुआ, सब एक साथ नहीं रहे, ठीक है, सब अलग अलग हो गए। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इस 6 इलेक्ट्रॉन को जब अलग अलग भागों में तोड़ देंगे वही चीज़ कहलाता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस 6 को हम लोग तोड़ेंगे और या इसी को विनाश करेंगे, तब क्या कहलाएगी कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने सीख लिया। तो हम देखेंगे जब किसी एलिमेंट्स को अगर विन्यास करना हो तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग का आना पड़ेगा कि हम लोग स्टार्टिंग में यहाँ से चले हैं। देखिएगा कि हम लोग जब यहाँ से चल पड़े हैं तो सबसे पहले आपको रास्ते में कौन मिला, यहाँ से चलिए तो सबसे पहले रास्ते में कौन मिला 1s2। तो क्या लिखेंगे 1s2। फिर यहाँ पे आइएगा, इसी रास्ते में आप चलते रहिए, घूरते रहिए आप इस रास्ते में। यहाँ पे आए तो इसको क्या ये क्या मिला 2s2, तो क्या लिखेंगे 2s2। फिर यहाँ से आप चलते रहिए, फिर क्या मिला 2p6। अब यहाँ पे रुक जाएंगे, इसके पास 6 है लेकिन हमको चाहिए कितना
हमको चाहिए कितना, तो यहाँ पे देखिए कार्बन के पास 6 है, हम यहाँ पे 2 और 2 4, तो हमको 2 चाहिए, तो 6 में से कितना ले लेंगे, 2 ले लेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी करते हैं तो आप हमेशा ऊपर वाले अंक को देखा कीजिए कि ऊपर वाला अंक कितना हो रहा है। तो ऊपर वाला अंक 2, 2 4 और 2 6, यानी कि इसके पास 6 था, हम 6 के अलग अलग भागों में हम इसको अलग कर लिए, यानी कि तोड़ दिए। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कन्फर्म एक क्लियर हो चुका है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कार्बन का कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार से हम लोग नियॉन का भी देखते हैं। नियॉन का परमाणु संख्या कितना होता है, 10। अब इसको फिर से जब करना होगा तो फिर से हम इस रास्ते पे चल पड़ेंगे। तो पहला कौन मिलेगा, 1s2, दूसरा कौन मिलेगा, फिर घूमते रहिए रास्ते में 2s2, 2s2, फिर आगे आइए कौन मिलेगा 2p6, 2p6। अब यहाँ पे देखिए नियॉन के पास कितना है, 10 है, ठीक है, और ऊपर में गिनिए 2, 2 4 और 6 10, यानी इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट। आपको किसी भी एलिमेंट्स को अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हो तो आप इस रास्ते पे चल पड़िए। जैसे जैसे आपने रास्ता बनाया है वैसे ही उस रास्ता पर आप चले आइए, आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही आएगा। ठीक है, तो हम लोग और देखते हैं, जैसे फास्फोरस का परमाणु संख्या कितनी होती है, 15। तो फास्फोरस की परमाणु संख्या 15 होती है। इसको विन्यास करने के लिए फिर हम लोग यहाँ से चल पड़ेंगे। तो यहाँ पे आएंगे तो पहला कौन मिला, पहला मिला हम लोग का 1s2, क्या करेंगे 1s2। दूसरा चलेंगे आएंगे कौन मिला 2s2, फिर कौन मिला, आगे आते रहिए आप, यानी कि 2p6, फिर गिनिए। यहाँ पे आपको कर्तव्य है कि इसको सही सलामत बनाना है तो आपको गिनना पड़ेगा। तो 2, 2 4 और 4 और 6 कितना 10, हमको कितना है 15 है, इसका मतलब 5 और विन्यास करना है। तो आगे हम लोग चलेंगे इससे 2p6 से आगे तो क्या आ गया 3s2, यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं 3s2। तो 3s2 अब हमको कितना मिला 3s2, अब हमको कितना मिला 2, 2 4 और 6 10 और 2 12, इसका मतलब 3 और चाहिए। तो आप फिर यहाँ से बढ़िए 2p6, सॉरी ये 3 है ना, यहाँ पे 3 है, 2 के बाद 3p6। तो 3p6 जो है इसके में 6 है और हमको चाहिए कितना 3 चाहिए, तो 3p3 ले लेंगे। एक बात और कि सर यहाँ पे 6 से आप 3 क्यों ले रहे हैं, बउआ खिलाने वाले के पास 10 रोटी है, ठीक है, और आपको खाने की क्षमता 4 रोटी है। तो आप 5 नहीं ले सकते हैं, आप 6 नहीं ले सकते हैं, आप 10 नहीं ले सकते हैं। आप जब भी लीजिएगा तो आप चाहे तो 4 रोटी लीजिएगा आपके क्षमता के अनुसार, या तो फिर 3 रोटी लीजिएगा, या तो फिर आप 2 रोटी लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 6 है लेकिन हमको आवश्यकता अनुसार हमको 3 चाहिए, तो हम 6 में से कितना ले लिए 3, और ये हमारा फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट। इसी प्रकार से हम लोग देख लेंगे कैल्शियम का। कैल्शियम कितना होता है 20। अब 20 कैल्शियम का होता है, फिर से आप इस रास्ते पे आप चल पड़िए, आप इस रास्ते पे चल पड़िएगा। तो पहला लिखिए कौन 1s2, दूसरा आइए 2s2, फिर यहाँ पे आइए 2p6, फिर यहाँ पे घूरते रहिए आप 3s2, जब तक आप मंजिल तक नहीं पहुँच जाते हैं आप इस रास्ते पे चलते रहिए। फिर कौन आया 3p6, हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं 3p6 के पास पहुँचे हैं। ठीक है, लेकिन पहले से काउंटिंग कर लेते हैं 2, 2 4 6 10 2 12 और 6 18, इसका मतलब हमको 2 और चाहिए 20 पुराने के लिए। तो आगे चलेंगे तो कौन आ जाएगा 4s2, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4s2, यानी हमारा कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, उसका भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया।
अब इसी प्रकार से आप धीरे धीरे 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या उससे अधिक भी आप कर पाइएगा। ठीक है, इस रास्ते से आप चलिए और इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कंप्लीट कर लीजिएगा। लेकिन बात कहाँ पे फंसता है, देखिए कि जब आपका छोटा भाई या आपके मोहल्ले के भाई या आपके गांव का भाई या आपके अगल बगल के कोई भाई जो छोटा हो, जो क्लास 9th में हो और आप 12th में हैं, यानी आप बुजुर्ग लेवल के इंसान हैं, उसके अनुसार आप बुजुर्गे हुए 12th में हैं, तो यहाँ पे समझेंगे। वो आया, बोला भैया हमको बताइए फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हमारे पास 10 सेकेंड समय है। किसी ने हमसे पूछा है और हम उससे 1 नंबर के बहाने हम भाग आए हैं और भैया से हम मिलने आ गए हैं, और आप हमको जितना जल्दी बताइए 5 सेकंड में, ताकि हम उसको तुरंत जाकर हम दिखा पाएँ कि हम फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने क्लियर कर लिया। आप तो पढ़े हैं, आपको पता भी है, लेकिन आपको ही पूरा जीव का जंजाल आपको पता है। आप पहले इतना बनाइएगा, फिर आप धीरे धीरे उस रास्ते पर चलिएगा, तब फास्फोरस के कहीं आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर कर पाइएगा। लेकिन बच्चा के बात को ध्यान में रखना है कि वो 10 सेकेंड आपको समय दिया है, आप उसको 10 मिनट ले लीजिएगा। इसका मतलब है कि आपको वो काबिलियत पे बच्चा शक करना शुरू कर देगा। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग रामबाण ट्रिक्स को देखेंगे कि बच्चा उधर से आए कि भैया फास्फोरस तुरंत कंप्लीट ले जाओ एकदम 5 सेकंड में, तो 5 सेकंड के लिए हम लोग रामबाण को देखते हैं। अब इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेकर आप कॉपी पे लिख सकते हैं और इसको डिटेल करके, और इसमें से आप और जितना भी हो सके आप इसको बना सकते हैं। एल्युमिनियम हो गया, आपका क्लोरीन हो गया, आपका पोटेशियम हो गया, आपको आर्गन हो गया, सब को लेकर बना सकते हैं, वेनेडियम हो गया। लेकिन एक चीज़ और, इसमें 2 चीज़ बड़ा ज़बरदस्त अटकता है, क्रोमियम का 24 और कॉपर का 29। ये 2 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट से है। एग्ज़ाम में जब भी आपसे सवाल करेगा ना, तो यही दोनों में से कोई पूछेगा। जब हम इंटर में थे तो हमसे क्रोमियम पूछा गया था, क्रोमियम का। ठीक है, तो बहुत ख़तरनाक है ये। इस तरीक़ा से बनाइएगा, आपका ये गलत हो जाएगा। तो इसको हम बताएंगे उसी में, रामबाण में जो हम लोग चर्चा करेंगे उसमें हम क्रोमियम को भी देख लेंगे और कॉपर को भी देख लेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको मिटा देते हैं। समझ में आया सागर? ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं रामबाण। रामबाण ट्रिक क्या है भाई, कि आप 5 सेकंड में लोगों का आप दिखाने वाले हैं। चलिए आपको ब्लॉक रहने देते हैं, एस में 2 और पी में 6 और डी में 10 और एफ में 14, ये आपको रहने देते हैं, काम आएगा। चलिए हम लोग ट्रिक से देखते हैं। रामबाण ट्रिक, समझिएगा। पंद्रह, 25, 2 पप्पा। ठीक है, 35, 3 पप्पा। 45, 3 दद्दा। देखिए ये आपका ट्रिक जो है 15, 25, 2 पप्पा, 35, 3 पप्पा, 45, 3 दद्दा। इस ट्रिक को आप जितना से जितना मौन तरीके से प्रयोग करें, अपने अंदर जितना भी ट्रिक होता है कोई भी विषय का, कोई भी वस्तु का, वो सिर्फ और सिर्फ सिखाने की काम करती है हमारे जीवन लाइफ में। ये कहीं पे अप्लाई करने का नहीं है।
एक बच्चे का हमने ऐसे ही सिखाया ट्रिक के बउआ 15 25 2 पप्पा 35 3 पप्पा 45 3 दद्दा, और उसको पढ़ने की आदत थी। किसी भी चीज़ का जब वो याद करता था ना, तो बहुत लोग इंसान का होता है कि बोल बोल का याद करता है, ठीक है। आप लोग सभी में से भी कोई एक आध गो होंगे जो बोल बोल के याद करते होंगे, बोल बोल के आप पढ़ते होंगे, याद करते होंगे। तो उसमें से भी वही बच्चा था, वो घरे जाकर रट्टा मार रहा था 15 25 2 पप्पा 35 3 पप्पा 45 3 दद्दा, 15 25 2 पप्पा 35 3 पप्पा 45 3 दद्दा। इस प्रकार से वो रट्टा मारे जा रहा था। बड़ा गौर तरीके से उसकी मम्मी घर में सुन रही थी, ये का पढ़ रहा है, ये का बोल रहा है, और बढ़िया से ध्यान से वो गौर कर रही थी। और उधर से झड़ुआ लेकर आई और उसको बोली कि पहले तुम सुनो, तुम्हारा पापा की संख्या 1, लेकिन तू धीरे धीरे अपने पापा की संख्या बढ़ाते जा रहा है। बताओ, पहले तो बोला 2 पप्पा, हमने ध्यान से सुना कि लगता है मिस्टेक हो गया, लेकिन फिर तूने सटले कह दिया 3 पप्पा। बताओ, और ये बोलकर उसकी मम्मी यह निमन मारी ना, यह निमन मारी कि बच्चा को ऊह निमन लगा। समझिएगा, अब इतना रहा था तो कोई दिक्कत नहीं था बउआ। वो आकर हमसे बोला कि सर आपका ट्रिक हम पे भारी पड़ गया, बहुत कुटाए हैं हम आज, ठीक है। इन्हू दर्द कर रहा है और इन्हू दर्द कर रहा है। वो बच्चा खूबे टेंशन में, इतना रहा तो कोई दिक्कत नहीं बउआ। उधर से दादी आई एकदम खंभा ले ले, ठीक है। बोली बताओ, तू अपना पापा की संख्या बढ़ा रहा था, हम कुछ नहीं बोले, लेकिन तू दद्दा की संख्या तू कैसे बढ़ा दिया। यहाँ पे तुम 3 दद्दा जो तुम बार बार बोल रहे हो और लास्ट में बड़ी जोर से बोलते हो, 15 25 2 पप्पा 35 3 पप्पा 45 3 दद्दा, यानी कि फोकस 3 दद्दा पर तू लास्ट में कर रहे हो। इसका मतलब हमको तुम सुना रहे हो। अब मार के कौन आरती पकड़ के वो दादी भी ज़बरदस्त, अरे पहल का जमाना वाला इंसान है भाई, मारेगी ना तो दम सीधे दम वहीं चोट लगेगा जहाँ दम तुम्हारा रग रग में ताकत बसता है, ठीक है। वो सब के ताकत पर शक नहीं करने का है। दादी हो गए, दादा हो गए, ये सब का ताकत बड़ा ज़बरदस्त होता है। अगर एक आध झाप लग गया ना तो तुम्हारा पूरा खानदान याद आ जाएगा। और हमरो आया है भाई, ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। 15 25 2 पप्पा, आपको ये ट्रिक पता होना चाहिए बउआ। अब इसको हम डिफाइन करते हैं, देखिएगा। 15 तो हम इस तरीक़ा से 15 लिख लेंगे, ठीक है। 25, अच्छा इसको और नीचे कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस चाहिए। फिर क्या 25, हमने 25 लिख दिया। फिर क्या 2। अब यहाँ पर देखिएगा, पप्पा को P से लिखते हैं और दद्दा को D से संकेत करते हैं। आपको ये सब ट्रिक हमको सिखाने का मकसद है बउआ, घर पे अप्लाई मत करना, ठीक है, वरना कुटावे को तो नहीं है। अब यहाँ देखो 2 पप्पा मतलब P, ठीक है। 35, आप 35 को इस टाइप से लिख लीजिए। 3 पप्पा मतलब 3 और पप्पा मतलब क्या P। 45 आप इस प्रकार से 45 लिख लीजिए। और लास्ट में क्या है 3 दद्दा, वही ज़बरदस्त, ठीक है, 3 दद्दा लिख लिए। अब आपको पता होना चाहिए कि जहाँ देखिए 15 लिखे हैं, बहुत लोग 5 ऐसा लिखता है जो S जैसा लगता है, तो हम इसको 5 को A से समझेंगे। यहाँ पे ट्रिक यूज किए 15 अलग की बात है, लेकिन समझेंगे रियलिटी में क्या है S, ठीक है। तो S में कितना इलेक्ट्रॉन बोलो 2 है ना। तो जहाँ जहाँ S दिखाई दे रहा है आप उस पर 2 लिख लेंगे, जहाँ जहाँ S दिखाई दे रहा है। चलिए अब आते हैं हम लोग कहाँ, P में कितना 6। तो चलिए जहाँ जहाँ P है आप वहाँ पे 6 लिख लेंगे, और जहाँ पे आपको D है वहाँ पे क्या लिख लेंगे 10 लिख लेंगे। D है वहाँ पे 10, इसमें सिंगल ही D है, ठीक है। तो ये आपका बन गया ट्रिक। ये कैसे बना बउआ, आपको 15 25 2 पप्पा 35 3 पप्पा 45 3 दद्दा, एकदम इज्जत पूर्वक आपको ये याद होना चाहिए। 15 25 2 पप्पा 35 3 पप्पा 45 3 दद्दा, आपको ये याद करना ही होगा, क्योंकि रामबाण जब तक आप खाइएगा नहीं पिएगा नहीं, इसको रामबाण या कहो या अचूक बाण कहो, ठीक है। तो यहाँ पे समझेंगे कि कहता क्या है। अब जैसे देखो ये हम लोग देख लिए, अब किसी का कोई एलिमेंट तुमको दे दिया, वही बच्चों आपको दिया था क्या फास्फोरस, अरे बाप रे बाप बड़ा खतरनाक था वो फास्फोरस। चलिए
अब आपको हम ये ट्रिक बता चुके हैं, ठीक है, जीवन में ना भूलने वाला झकास ट्रिक, ठीक है। आप एकदम आँख मुनिए, अब बउआ लाया 15, आप कुछ मत कीजिए, आप एकदम सीधे वही ट्रिक जिस पर पिटाए थे ना, वही ट्रिक आप सीधे लिखिए, एकदम इसे भूल जाइए। अभी आपको याद होना चाहिए। चलिए 15 को बनाते हैं, एकदम आँख मुनिए, लिखिए 15, 25, 2 पप्पा 35, 3 पप्पा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना शुरू कीजिए, दो, आपको पता है क्योंकि एस में 2 होता है, यहाँ पर देखें हम लोग, तो 2 6 और 2 कितना हो, 2 4 और 6 10, 10 और 2 12, अब यहाँ कितना है 15, यानी कि 3। आपका फास्फोरस का कंप्लीट हो गया मेरे भाई, कंप्लीट हो गया। आप 5 सेकेंड भी नहीं लीजिएगा, आपको जब ट्रिक याद रहेगा तब। चलिए देखिए, इसी को देख लेते हैं। यहाँ पे मैग्नीज 25, आपको 25 दे दिया। आप टेंशन में मत रहिए, आप एकदम धड़ल्ले से आप ट्रिक यूज कीजिए। लिखिए 15, 25, 2 पप्पा 35, 3 पप्पा 45, 3 दद्दा। आप लिखते आइए, इस पर 2, आपको पता होना चाहिए कि एस पर 2 होता है, पी पर 6 होता है, ठीक है। तो 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, कह रहा है कितना 25, लास्ट में कितना हो जाएगा 5। आपका मैग्नीज का 25 का आपका कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपको दे दिया जाए कोबाल्ट का 27 दे दिया जाए, ठीक है। आप एकदम आँख में लिखिए 15, 25, 2 पप्पा 35, 3 पप्पा 45, 3 दद्दा। अब 27 है, आप जोड़ते जाइए, 2 4, 6 10, 10 और 2 12, 6 18 और 2 20, और कितना 27 है, लास्ट में यहाँ पे कितना कर दीजिए 7। कंप्लीट हो गया। अब आप लोग हमको बना कर दिखाएंगे, क्या बोलते हैं, जिंक को, जिंक यानी कि 30 ये, और स्कैंडियम 21, ये हम आपके लिए 2 को छोड़ दिए बुआ। नीचे, अच्छा नीचे नहीं दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। जिंक के बना कर दिखाइएगा और स्कैंडियम का आप घर पे बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हम 2 को आपके लिए छोड़ दिए हैं। अब इम्पोर्टेंट बात क्या था हम लोगों का, क्रोमियम 24 और क्या, कॉपर 29, ये 2 का हम लोग अभी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन आपको ये जादुई ट्रिक आपको पता होना चाहिए, तबे आप 5 सेकेंड में एकदम आंख मुनिए, किसी भी एलिमेंट्स को निकालना हो, 15, 25, 2 पप्पा 35, 3 पप्पा 45, 3 दद्दा, रगड़ दीजिए पकड़ के, ठीक है। तो ये आपको 5 सेकेंड के लिए ट्रिक बताया गया, आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्रोमियम और कॉपर की ओर, चलिए देखते हैं। ये सब आप नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर, या तो फिर आप लिख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम का होता है 24, आपको कोई निकालने के लिए दिया, आप तो आपको पता है कि हमको तो प्रेम सर बताए हैं 15-25 वाला बात, आप कुछ मत कीजिएगा, आपको देगा आप धड़ल्ले से लिखिएगा 15, 25, 2 पप्पा 35, 3 पप्पा 45, 3 दद्दा। अब देखो इतना लिख लिए हम लोग, अब ये सब छापेंगे सब तब ना हम लोगों का जैसे कि इतना लिखना पड़ेगा, इसलिए हम लोग को ट्रिक के हिसाब से देखिए, बिना किसी के देख लिए हम लोग लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई कीजिए 2 2 6 2 6 और कितना 2, और लास्ट में 24 है ना, यहाँ तक 20 हो गया, तो लास्ट में 4। आप इस प्रकार से बनाइएगा, आपको एकदम धड़ल्ले से लोग गलत करेगा, ठीक है। आपको लोग देखेगा भी नहीं, लास्ट में देखेगा तो 4 लिखा है, लोग गलत कर देगा आपको। तब यहाँ पे हमको बड़ा ध्यान से, आपको बहुत सलीके से इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछता है। पहले डी के मामला देख लेते हैं, लास्ट में डी फंस रहा है ना, देखिए
डी का फुल फिल इलेक्ट्रॉन कितना होता है 10। अगर इसका हाफ की बात करें तो कितना होता है 5 होता है। डी कहता है कि देखो भाई, हम तो चाहे 10 में खुश रहेंगे या तो हम 5 में खुश रहेंगे, या तो हमको 10 दिया जाए या तो हमको 5 दिया जाए। समझिएगा, इसको बोलते हैं फुल फील्ड और इसको बोलते हैं हम लोग हाफ फील्ड, है ना। इसको बोलते हैं हाफ फील्ड, यानी कि ये 10 में फुल रहेगा और 5 में क्या रहेगा हाफ रहेगा। ये हम आपको बता दिए। अब यहाँ पे देखिए, कहता है डी का मसला क्या है कि अगर हमको 5 चाहिए, ठीक है, और बगल वाले के पास 2 है, 3 है, 4 है, उसे मतलब नहीं है। हमको 5 चाहिए और हमारे पास, समझिएगा बात को, ये एग्जाम्पल समझिएगा, बहुत ही आपको काम करेगा यहाँ पे। अगर हमको 5 रोटी खाने का अगर एबिलिटी है और हमको कोई चारे दिया है, ठीक है, और 5 रोटी हमको खाना है, ठीक है सगर बाबू, हमको कोई 4 रोटी दे दिया, ठीक है, तो हम में इतना ताकत है कि हम बगल से एक छीन कर खाएंगे। क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड के हम करीब पहुंच चुके हैं। हमको 5 चाहिए लेकिन लोग हमको 4 दिया है तो हम 1 छीनेंगे, ठीक है। ये मेरा एबिलिटी कहता है। ये कौन कह रहा है? डी कहता है। डी कहता है कि अगर हमको कोई 3 दे दिया तो हम किसी से 2 नहीं छीन सकते हैं। हमको छीनने का सिर्फ और सिर्फ अधिकार कितना है? 1 है। तो हमको छीनने का सिर्फ और सिर्फ 1 अधिकार है, तो हम किसी से 2, 3 नहीं छीन सकते हैं। अगर हम 2 रोटी हमको कोई दिया है तो किसी से 3 छीन कर 5 नहीं करेंगे। अगर हमको पास 3 दिया है कोई, तो हम किसी से 2 छीन कर हम 5 नहीं करेंगे। हम जब भी छीनेंगे तो कितना? 1 छीनेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 आ चुका है, ठीक है। अब बेचारा एक बात देखो बउआ, एस के पास 2 रुपया और डी के पास 10 रुपया, तो ऐसा हूँ गरीब है, डी से गरीब है ना। तब डी कहता है कि इसको, एस को कहता है, डी कहता है एस को कि तू तो ठहरा जन्मे जात गरीब, मैं ठहरा रहीस। डी कहता है एस को कि तू तो ठहरा जन्मे जात गरीब और मैं ठहरा रहीस, तुम अपने में से दे दे एक ताकि मैं हो जाऊं शीश। कहने का मतलब क्या है कि तुम हमको 1 दे देगा तो हम हाफ पुरा लेंगे, हम खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है कि 1 इससे ले लेता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s1 और क्या 3d5, है ना। इसी को लोग से जाकर लिखता है क्या 3d कभी कभी पहले लोग लिख देता है और 4s1 बाद में लिखता है। अब बाकी जो इधर के वाला प्रक्रिया लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। ये आपका रहा क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको सही है बउआ, ये वाला ऊपर वाला गलत है, ये आपको सही है। इसी प्रकार से आपको देखते हैं कौन 29 का, 29 का इसी प्रकार से देखेंगे। कॉपर क्या है 29। आप लिखते जाइए 15, 25, 2 पप्पा 35, 3 पप्पा 45, 3 दद्दा। अब दीजिए 2, 2, 6, 2, 6 और क्या 2 और लास्ट में 29। कॉपर है ना तो 9, लास्ट में 9, 29। अब समझिए कि इसको छीनने की ताकत एक ही है और खुश रहने का 2 कंडीशन है, या तो 5 या तो 10। तो यहाँ पे क्या करेगा समझिएगा कि फिर से कहेगा कि तू तो ठहरा जन्मे जात गरीब, मैं ठहरा रहीस, तुम अपने में से दे दे एक ताकि मैं हो जाऊं शीश। तो कहने का मतलब क्या है कि फिर ये इससे मांगता है एक, और मांग कर 4s1 और 3d10 कर लेता है, यानी खुश हो जाता है। तब इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करते हैं 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 और 3p6, यही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। कभी कभी इसको लोग अंदर करता है, इसको बाहर करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर इसको इसलिए करता है ना कि ये खुश हो जाता है, मतलब ये फुल हो जाता है, तो
ये तो कंप्लीट नहीं ना है, तो अनकम्प्लीट के लोग बाहर कर कर क्या कर देता है ना कि 3D 10 और 4S 1, तो आप यही लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका 29 का सही है और ये आपका 24 का सही है। ये दोनों क्या है, VBI बहु, बहुत कम लोग जानते हैं इसको। ठीक है, इसलिए आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, बाकी ये दोनों को छोड़कर 30 तक आप जैसे 15-25 पढ़े हैं आप पढ़ दीजिए, कहीं पे गलत नहीं होगा आपका, आप चेक कर सकते हैं। इसको से बनाकर आप उस रास्ता वाला से टेस्ट कर लीजिएगा, एकदम सही होगा, पक्का सही होगा। ठीक है, तो हम लोग आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की पूरी तरीक़ा से हम लोग इसको डिफाइन कर लिए। अब हम लोग अगले क्लास में 12th के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में बोर्ड लेवल का VBI क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, जितना भी केमिस्ट्री का चैप्टर होगा चैप्टर वाइज हम लोग VBI क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, और आपको हर रोज़ इसी तरीक़ा से वीडियो आपको अपलोड होगी और आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रोज़ाना अगर आप धीरे धीरे अगर पढ़ते हैं तो आपका अभी से भी आपका 3-4 महीना समय बचा है तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, कहता है बूंदे बूंदे ही घड़ा भरता है बउआ, तो आप हमेशा इस चीज़ को धीरे धीरे पढ़िए, और हम हमेशा कोशिश करेंगे कि आपको बहुत बेहद तरीके से हर एक क्वेश्चंस का हम हल करें, बहुत आसानी पूर्वक, बहुत सरलता पूर्वक हम आपको बताएं। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक द एंड, बाय।